तो भगवत गीता आज का 18वां अध्याय, लास्ट अध्याय में हम पाड़ा में पहुंच गए हैं। लेकिन सततम कीर्तयंतो मां, यानी कि ये भगवत गीता युगों युगों से चलती आ रही है। हरे कृष्णा। तो हम नहीं, पूरे देवी देवता भी सुनते हैं, हर जीव सुनता है। क्यों? भगवान के मुख से निकला है और ये वाणी है, हमारे हृदय के ऊपर बहुत कुछ असर पड़ता है। तो इसलिए एक कलयुग का रामबाण उपाय है भगवत गीता। तो हम आज प्रयास करेंगे कि 18वां अध्याय और 11वां श्लोक ध्यान से सुनिए। जरा थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे अंदर अहंकार कभी कभी बढ़ता है, तो उसको कम कैसे करेंगे और कौन करेगा कम, और कर्मों का फल कैसे हम त्याग सकते हैं, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रयास करते हैं भगवान के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरोच्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपां साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सहादैवतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललितां श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान की वाणी सुनेंगे। तो 18वां अध्याय में 11वां श्लोक है, नहि देह भ्रताम शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फलम त्यागी सह त्यागीत्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। प्रभुपाद जी टीका है, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों का भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तव में त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों में, कारखानों में या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उससे संघ को दान देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से किया जाता है। हरे कृष्णा। तो हम मंदिर में आते हैं, कुछ भगवान का दर्शन करते हैं और कुछ दान पेटी में 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये दान देते हैं। सही है, हमारे कर्म, हम कर्म नहीं त्याग सकते। हर एक देहधारी जिसने शरीर प्राप्त किया है वो अपने कर्म के लिए अपना जीवन, अपना अन्न ढूंढ रहा है और कर्म किसी को नहीं छूटता। कर्म की गति सूक्ष्म है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कर्मो नह्यपि बोधव्यम च विकरणम अकर्मम च बोधव्यम कर्मणा गति गहना। यानी कि कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। अब भी इस समय हम कौन से कर्म के गति का कठिन हम समस्या के जूझ रहे हैं। हम ये समस्या अभी हमारे जीवन में है, वो कौन से कर्मों की गति है, पिछले जन्मों की, 21 जन्मों की, 100 जन्मों की, मालूम नहीं पड़ता है। भगवान ने इसलिए भगवत गीता अपने मुख से एक ज्ञान दिया है, वेदों का ज्ञान, जो वास्तव में पद्म पुराण में एक कथा आती है। देखिए ध्यान से सुनिए, 2-3 कथा है, लाया है मैंने। तो पद्म पुराण में 15वें अध्याय में द्वापर युग में एक चक्रिक नाम का एक भिल्ल युवक था और वो जंगल में रहता था और उसका जंगल में पूरा रहना, खाना, सोना वही है। अपना पेट भरता था फल ढूंढ के, और एक दिन पूरे जंगल में अंदर घुस गया और एक पुराना मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मिला उनको, लेकिन वो मट्टी से ढक गया था थोड़ा और पेड़ के पत्ती से बहुत गंदा था। उनको सहानुभूति आ गया, बोले क्यों न हम मंदिर तरह भुराएंगे, सजाएंगे, साफ करेंगे और कोई मूर्ति है क्या देखेंगे। तो उन्होंने सही मंदिर साफ किया, पूरा कचरा निकाल दिया और वही अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिली। उनके मन में फिर संशय आया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता हूँ, नहीं यहाँ जैसा हम भक्तों को, पुजारी को ट्रेनिंग देते हैं वैसा भी उनका ट्रेनिंग नहीं दिया था किसी ने, और वो अनपढ़ था। लेकिन मन में उन्होंने सोचा
कि अभी मैं भगवान को कैसे पूजा करूं। तो थोड़ा देर रुक गया तो अंदर से आवाज आ गया कि जो स्वादिष्ट फल है हे भिल्ल, वो मुझे अर्पित कीजिए। तो उन्होंने सुना और ढूंढ गया, जंगल में ढूंढने के गया, और स्वादिष्ट कैसा देखेंगे। तो उनको मालूम नहीं था पूजा का विधि। वो हर फल तोड़ता था और चखता था, आधा खाता था, स्वादिष्ट है तो एक साइड में रखता था, ऐसे स्वादिष्ट फल निकाल के भगवान को अर्पित करता था। भगवान को अर्पित करने के बाद, लेकिन भाव, उनका भाव था भगवान की पूजा करना। उनको ये विधि मालूम नहीं थी पूजा की। तो एक दिन पूरे जंगल में बुला कि इससे स्वादिष्ट फल मुझे मिलना चाहिए और मैं वो प्राप्त करूँगा। तो इसलिए वो बहुत अंदर अंदर गया और आम जैसा फल उसको मिला। और फल मिलने के बाद उन्होंने चखाया तो सबसे स्वादिष्ट लग गया फल। और उन्होंने थोड़ा खाने के लिए शुरुआत की तो अंदर गया फल, इधर तक आया फल, गले तक। और उनके ध्यान में आया कि ये स्वादिष्ट इतना फल है, मुझे भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान को पहला दिखाना चाहिए। तो उन्होंने प्रयास किया उल्टी करने का, ये करने का, फल निकालने का, लेकिन नहीं निकला। फिर बाद में मूर्ति के पास गया, भगवान की डिटीज के पास, और कुल्हाड़ी से उन गला थोड़ा काट दिया और वहां से उन्होंने फल निकाला आधा, और वही फल भगवान को अर्पित किया। लेकिन वो कुल्हाड़ी से काटा गला तो उनका खून ज़्यादा निकला और घाव भी ज़्यादा हो गया। फल अर्पित करने के बाद वो बेशुद्ध हो गए, गिर गया। भगवान ने देखा, भगवान सब समझते हैं, भगवान ने देखा कि हे भिल, मुझे जो तुमने भाव से अर्पित किया ना फल, उसका मैं ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं तुझे, भगवान आ गए अपने रूप में और भिल्ल को हाथ से स्पर्श किया, उसका घाव भर गया, उसकी पीड़ा दूर हो गई। और पूछा, हे भिल, आपने जो मुझे फल अर्पित किया है तो उसका मैं, उसके बदले में मैं आपको ब्रह्मा का भी पद दे दूं, वो भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। भगवान भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन। वो देखते नहीं कि झूठा किया है, नहीं। जैसे शबरी के बेर प्रभु रामचंद्र ने अपनाए और शबरी को दर्शन दिया, वैसे ही भिल ने पूरे चख के भगवान के लिए चखा उन्होंने कि स्वादिष्ट है मेरे भगवान के लिए, वही मैं रखूंगा। उनका भाव इतना था उच्च कोटि का कि भगवान खुद उनको देखने के लिए आया और भगवान ने अपना पीताम्बर से उसका जो कपड़ा मैला था, धूल चढ़ी थी, उसको साफ किया भगवान कृष्ण ने, और बोले भिल, कुछ वर मांगो आपके लिए, मैं तो अभी आपके ऋणी नहीं हूँ, आपके ऋण मैं चुका नहीं सकता, तो मुझे आप वर मांगिए। तो भिल्ल बोले, हे प्रभु, मुझे खाली आपके चरणों पे सतत मेरा ध्यान रहना चाहिए, यही मुझे दे दो। यही श्लोक का अर्थ है, जो कर्म नहीं त्यागते लेकिन कर्म का जो फल है वो पूरा संपूर्ण त्याग दिया। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा त्यागी निकला भिल्ल। और इसीलिए हम भिल्ल की पद्म पुराण में 15वें अध्याय में ये उनका वृत्तांत है, पढ़ सकते हैं। और उनका नाम था चक्रिक भिल का। और फिर भिल्ल ने क्या किया, भगवान बोले, हे चक्रिक, तुम्हारे ये कार्य देखकर मैं तुम्हारा ऋण तो अभी ये तो तुम्हारे जन्म में नहीं चुका सकता, लेकिन आपने जो वर मांगा है, आपका जो मन है सतत मेरे चरणों में रहेगा। और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि हम अगले जन्म में भी मैं आपको दर्शन दे सकता हूँ। तो इसीलिए हम जो भक्ति कर रहे हैं,
भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। और कलयुग में हमें कैसा भी भक्ति करे, मन नहीं लगे तो भी चांटिंग जपा हमें करना चाहिए। क्यों? यही उपाय है कलयुग का। और कलयुग तारने के लिए भगवत गीता भागवतम सुन के, भगवान का दर्शन करके, जो कुछ 4 नियम का पालन है उससे हम चलेंगे तो यही जीवन में, कलयुग में हम कम से कम भगवान के वैकुंठ धाम जा सकते हैं। ये गारंटी दिया भगवान ने। तो दूसरा एक जब हरिदास का वृत्तांत आता है चैतन्य चरितामृत मध्य चैतन्य 11वें अध्याय में, हरिदास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण को देख के ऐसे डांस करने लगे कि वो सब सुध बुध भूल गए। और लोग हरिदास का जिधर पैर मिट्टी में गिरता था वहाँ की मिट्टी अपने माथे में लगा रहे थे। ऐसा आधा घंटा चल रहा था। फिर उधर एक कपटी ब्राह्मण था, उन्होंने देखा अरे हरिदास के मिट्टी जिधर पैर जिधर पड़ता है वो उसके मिट्टी मस्तक पे लगाते हैं, मेरे क्यों नहीं लगाते? मैं भी नाचता हूँ। उन्होंने ढोंग किया और नाचने लगा। नाचते 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 वो गिर गया। गिरने के बाद वो शुद्धि पैर था, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे पैर की मिट्टी कोई नहीं लगाता है। तो ये जो मन उनका नहीं है अंदर, मन अपना मिथ्या इंद्रियों को भोग कर रहा है और मन अहंकार में डूबा है, तो ये भक्ति में नहीं चलता। अहंकार इतना चीज बड़ी है कि हम आगे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ये कथा से मेरे भी जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया कथा है, तो इसलिए हम चालू करेंगे कथा का। तो कोई कोई ऐसे कहते हैं कि मैं अपने इंद्रियों को त्याग करता हूँ। जैसे कर्म इंद्रिया है, पैर है, हाथ है, नाक है, मुंह है और जीवा है। तो कोई भी ऋषि, कोई भी साधु अपने कर्म में इंद्रियों को रोक सकता है। मुंह का हमने बोलना रोक सकते हैं, पैर से हम चलना रोक सकते हैं और हाथ से हम काम करना भी रोक सकते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो कोई नहीं रोक सकता। मंत्र त्रायति इति मन, भगवान बोले हैं सीधा कि आपके मन को तारने के लिए एक ही उपाय भगवत गीता भागवतम का मंत्र, और ये मंत्र से हमारा मन काबू में आएगा। जैसे रेस का घोड़ा चलता है और घोड़ेसवार उनको ऊपर बैठने के लिए बहुत प्रयास करता है, आधा आधा एक एक घंटा उसके ऊपर बैठने का प्रयास करता है, लेकिन घोड़ा उसे बैठने नहीं देता है। घोड़ा भागता है भागता है भागता है, लेकिन वो प्रयास छोड़ता नहीं। एक बार वो घोड़े के ऊपर बैठता है और एक बार घोड़े के ऊपर बैठने के बाद उसके हाथ में घोड़े की लगाम आती है। जो चाहे वो घोड़ा वो जैसा मोड़ेगा वैसा वो चलेगा। वैसे ही हमारा मन सतत, हम भागवतम के भगवत गीता के श्लोक और ये लेक्चर सुनेंगे तो एक दिन हमारे मन वश में आएगा, और कहाँ भी जाएगा मन तो हम खींच के लाएंगे यहाँ। अभी हम इधर बैठे हैं, मन गांव में चला गया, लेकिन इतना हमारे अंदर पावर आएगी ये सुन के पढ़ के कि गांव से भी हम बोलेंगे मन को यहाँ आके बैठो, इधर कथा चालू है, सुनेगा वो मन। एक मन को काम चाहिए कुछ, खाली मन शैतान का घर। तो इसीलिए मन को हमें हरे कृष्णा चैंटिंग में लगाने का है। और इसलिए ये जो महामंत्र है कलयुग के सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड ने अपनाया। यंग जनरेशन, गल्फ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया में तो अभी आज घड़ी में 60,000 डिवोटी है हरे कृष्णा के, और वो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं। क्यों? हम उनको देखना चाहिए, थोड़ा हमें इधर अंदर एंट्री करना चाहिए। जब भी गले में माला, हाथ में माला चैंटिंग करेगा ना, तो यम के दूत में आजू बाजू में नहीं घूमेंगे। क्यों?
यमराज ने भी भागवतम में कहा है, जीवान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतच्च न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नु नमति यचिर्ये कदापि तानायधो विष्णु कृत्यान। हे मेरे यमदूतो, जिसकी जीवा मेरे प्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र का नाम ले रही है, उसके आजू बाजू में भी आप घूमो मत। ये हमें प्रोटेक्शन दिया है। फिर ब्रह्मा जी ने भी दिया है हमें भागवतम में। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण को, हे प्रभु, आपके जो भक्त है कलयुग में आएंगे और आपका माला 16 अक्षरी माला 16 माला करेंगे, उनको जरा प्रोटेक्शन दीजिए आप, और आप हक दीजिए ये कलयुग का 84 लाख फेरा तोड़ने के लिए। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं, तत्तेषु कंपाम सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम रुद्वार वपुर्भि विदधानमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदैवाग। ब्रह्मा जी बोले, जो भक्त चैंटिंग 16 माला करता है ना, उसका हक रहता है किधर? जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी पुत्र को ऑटोमेटिकली मिलती है, वैसे ही 16 माला करता है ना प्रभु, उनको हक दीजिए कम से कम वैकुंठ धाम जाने के लिए। ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया हमारे लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कभी कभी गर्व से घमंड आती है हमारे पास, भक्तों को भी घमंड आती है। ज़्यादा भक्ति में जाएंगे तो भक्तों का घमंड, भक्तों का अहंकार कैसे कम करेंगे? तो भगवान खुद कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसमें भक्त भी आते हैं, जो भक्तों के मन का अहंकार भगवान कैसे कम करते हैं। हमारे पास थोड़ा पैसा आएगा तो अहंकार आता है, हमारे पास थोड़ा संपत्ति आया तो अहंकार आता है, हमारे पास थोड़ा शक्ति आए तो हम भगवान ही बनते हैं, ये अहंकार। तो खुद को भगवान समझने लगते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी स्थिति एक कण की है, मेरी तो एक चींटी की, छोटी चींटी है ना, उनकी स्थिति है मेरी। तो ये समझाने के लिए देवताओं के स्वामी इंद्र को समझाना पड़ा। एक बार असुरों को राजा वृत्तासुर, उनके नाम से तीनों लोग कांपते थे, इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली। अगर उन्होंने आक्रमण किया तो पूरा देश ही खाली हो गया। एक बार उन्होंने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया और स्वर्ग के देवी देवता को मार के भगाया। फिर इंद्र के पास गया और इंद्र को भी भगाया। इंद्र को भगाने के बाद इंद्र देवता को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी देवता को सब लेके महाविष्णु के पास गए। बोले प्रभु, तो भगवान विष्णु बोले समझ गया मैं, जो इंद्र है वो मेरा भक्त है और उसे मैं मार के नहीं समझाता हूँ, उसके डरा के नहीं मैं समझाता हूँ, डर के भी नहीं समझेगा वो, और उसमें कुछ लालच दे के भी नहीं समझाएगा। तो वृत्तासुर को मारने के लिए एक ही अस्त्र है, वो जो है दधीचि ऋषि के हड्डी का बना हुआ वज्र। अरे तो दधीचि ऋषि तो बड़े महान ऋषि है, और वो जीते जीते कैसे वो हड्डी दे सकते हैं? लेकिन देवताओं को कल्याण के लिए दधीचि ऋषि इतने महान थे, अपने प्राण त्याग दिया और वो हड्डी इंद्र को दिया वज्र बनाने के लिए, और वो हड्डी से वज्र बनाया तो इंद्र का अहंकार भी बढ़ गया और बोला अभी मेरे जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं। युद्ध के लिए पुकारा, ललकारा वृत्तासुर को। और जब कोई विजय प्राप्त करता है ना,
तो अंदर अहंकार आता है। तो इंद्र का अहंकार बढ़ गया और उन्होंने इंद्र ने बहुत भीषण युद्ध किया और अंत था वर्तासुर का वो जो दधीची ऋषि के हड्डी का वज्र था उसी ने उसका वध किया। तो इंद्र विजय हो गया। विजय होने के बाद फिर वापस अपने स्वर्ग पे आया गद्दी पे और अहंकार बढ़ा इंद्र का। बोले देवताओं को, बोले मेरा ऐसा सम्मान करो, फूलों से, विमान से फूल लेके आया, फूले को वर्षा किया इंद्र के ऊपर। और इंद्र बोला अभी मेरे बैठने के लिए बड़ा महल चाहिए, बड़ा आसन चाहिए, बड़ा गार्डन चाहिए, विश्वकर्मा को बुलाइए। और देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। बुलाने के बाद इंद्र ने हुक्म दिया, हे विश्वकर्मा मुझे ऐसा महल बनाओ जो तीनों ब्रह्मांडों में, तीनों लोक में ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा अहंकार बढ़ गया इंद्र का। अभी इंद्र का अहंकार कैसे मिटाएंगे? तो भगवान विष्णु बोले अभी आपके हाथ में नहीं ब्रह्मा जी और देवता, उनको अहंकार मिटाने के लिए मैं ही अभी एक विषय संभालूंगा। तो महाविष्णु एक छोटे से बालक का रूप लिया, ब्राह्मण का, और बनाने के बाद हर एक महल में आके एक एक रूम देखा, एक एक महल देखा वो बालक ने, उनका गार्डन देखा, नंदन कानन गार्डन सबसे बड़ा अद्भुत गार्डन है। और इंद्र के आसन को हीरे के दीवार थे, हीरे का आसन था इतना बड़ा। और सब महल देखने बाद वो जो बालक था एक जगह रुक गया और जोर से हंस गया। तो इंद्र ने देखा, हे बालक आप क्यों हंस रहे? बोले आप जानते हैं? इंद्र बोला हाँ जानना चाहिए, मुझे जानना है, आप बोलिए क्यों हंस गए? बोले मेरे मन में एक संशय आया है इंद्र महाराज, मेरे मन में एक संशय आया है कि जो पहले इंद्र था उसका कितना इससे बड़ा महल था और कितना भव्य सजा था, कितना सुंदर था। तो इंद्र चकरा गया। बोले पहला इंद्र? अरे मैं तो इंद्र हूं और पहले इंद्र की क्या बात करते हैं? तो बालक बोले इंद्र महाराज आप जान सकते हैं? हाँ बोले जान सकते हैं। और कितने इंद्र आ गए? इंद्र बोले 1 2 4 5, इससे पहले मेरे। तो बालक बोले ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आते हैं और जाते हैं। और ब्रह्मा जी का दिन आपको मालूम है कितना? बोले ये 4 युग है ना, सतयुग 17,28,000 का युग है, त्रेता युग 12,96,000 का युग है, द्वापर युग 8,64,000 का युग है और कलियुग 4,32,000 का युग है। और कलियुग में महाभारत से अभी 4-5 साढ़े 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। ये चारों मिलके 1,000 बार चक्कर लगाएंगे तभी ब्रह्मा जी का 12 घंटे का एक दिन होता है। और उतने ही 1,000 चक्कर लगाएंगे 4 युग मिलके तभी ब्रह्मा जी का 12 घंटे की रात्र होती है। इतनी बड़ी। और ये दिन में 14 इंद्र आते हैं और 14 इंद्र जाते हैं। और एक महीने में कितने हुए? 5,040 का कितना ऐसा गणित। और बाद में एक उनको पलटी मारने के लिए, उनका अहंकार तोड़ने के लिए दूसरा एक घटना घटी। और वही टाइम में एक जर्जर होके जो ऋषि आ गया, उनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी और उनके शरीर पे इतने बाल थे लंबे कि खाली देखेंगे तो हम आश्चर्य करेंगे। तो ऋषि आगे गए, लोमस ऋषि। और लोमस ऋषि ने
बालक ने बताया ये लोमस ऋषि है। और लोमस ऋषि का आयु कितना है आपको मालूम है? नहीं बोला। बोले लोमस ऋषि का आयु जो है, ब्रह्मा जी का एक आयु खत्म होता है ना, तो लोमस ऋषि के शरीर के जितने बाल है उतने से एक बाल गिरता है। देखिए, बोले सबसे पुराने हैं ये लोमस ऋषि और सबसे ज्ञानी है। तो लोमस ऋषि आ गया तो इंद्र झटकन खड़े हो गया आसन से और नमस्कार किया और नीचे बैठ गए। बोले इंद्र, बोले तुम ब्रह्मा के दिन में 72 बार, नहीं, ब्रह्मा के दिन में तू कितना जी सकता है? तो इंद्र के सामने एक चींटी रेंगती रेंगती आई और वो टूटी फूटी थी चींटी। और वो चींटी को देख के लोमस ऋषि बहुत बड़े हंसी आ गया। तो इंद्र बोले ऋषिवर आप क्यों हंस रहे? तो बोले चींटी को पहचानते हैं आप? ये कौन है? तो इंद्र बोला ये साधारण चींटी है और वो लुढ़काड़ती है, वो मैं देख रहा हूं। बोले इंद्र महाराज, ये चींटी है ना, 72 बार इंद्र हो गया है, 72 बार। और 72 बार उन्होंने वज्र आपका हाथ में रखा है, 72 बार उन्होंने अहंकार किया है। तो इसलिए कर्मों की गति से उसको चींटी बनाया। कभी भेड़ बन गई, कभी कीट बन गया, कभी पशु बन गया, और ये संक्रमण करते करते आप ये चींटी बन के आपके महल में आ गए। तो इंद्र का दिमाग में प्रकाश पड़ गया। अरे बोले क्या? तो मैं भी चींटी बनूंगा? तो लोमस ऋषि बोले तुम्हारा जब तक अहंकार नहीं जाएगा ना, तब तक तुम चींटी ही बनोगे। और ये अहंकार तो टूटा पूरा इंद्र का। बोले ये चींटी ने क्या किया? नहीं, बोले हरि का नाम नहीं लिया, बोले कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो कर्म के हिसाब से उसको चींटी बनाया। और 72 बार इंद्र का पद लेके भी ये चींटी बन गया। तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर इंद्र ने आंसू आके भाके वो चींटी को अपने हथेली पे ले लिया और चींटी के ऊपर देखते देखते आंसू से उसको नहाया और बोले हे जीवात्मा, मेरे पहले से तू था इंद्र, लेकिन इसके लिए मैं तुझे ऐसे बगीचे में रखता हूँ कि तेरे को देख के मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने एक बगीचे में अच्छे जगह चींटी को रखा और फिर भगवान को नाम लेके उन्होंने जांटिंग जपा किया। फिर ये कथा आती है आगे कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास 1967 एक महात्मा मिले। प्रभुपाद जी कैलिफोर्निया गए थे और वो संत बन गए। प्रभुपाद जी का संग लिया, उन्होंने चांटिंग जपा किया और प्रभुपाद जी के साथ रह गया। वो कौन थे? भवानंद प्रभु। और उनका व्यवसाय था टैक्सी ड्राइवर। वो पूरे दिन में टैक्सी चलाते थे और जो कुछ कमाई थी वो भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, भक्तों को खाना खिलाते थे और भक्तों को खाना खिलाने के बाद भक्तों की सेवा करते थे। ये दिनचर्या। लेकिन हम बोलेंगे सब कमाई तो देंगे हम, तो हम क्या खाएंगे? भगवान हर एक जीव का व्यवस्था करता है, खाना पीना सोना रहना। हमारे हाथ में श्वास लेना भी नहीं है, हमारे हाथ में न जन्म है, हमारे हाथ में न मृत्यु है।
खाली प्रयास है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम कितना भी कमा के भगवान की भक्ति किया नहीं तो कल कुत्ता बन के घर की रक्षा करेंगे। हम जितना प्रॉपर्टी संभाला है ना, उसकी रक्षा के लिए कुत्ता बनना पड़ेगा। तो इसीलिए यही जन्म में हमें भगवत धाम जाना है, तो भगवान ने कितना सरल उपाय दिया है। 16 माला कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, और यही जीवन में अपना जीवन त्यागने के बाद भगवान के धाम में आइए। तो भगवान अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं। तो इतना पावर रहता है हर एक भक्त का। हम इसको सिंपल मत समझिए। एक कलयुग में ना किसी का सलाह लेना है तो इस्कॉन के जो अंदर काउंसलर रहते हैं ना, वो देवी देवता के सल्ले के भी बड़ा है। कैसे? तो इतना उन्होंने अपना जीवन त्यागा है भगवान के लिए। और काउंसलर जो रहता है हर एरिया का, उससे आप सलाह लीजिए, उससे भक्ति सीखिए। उनका जीवन चरित्र क्या है हम देख सकते हैं और उनसे हम चल सकते हैं। तो हरे कृष्ण के एक भक्त के पास ऐसी शक्ति है कि कलयुग के जो पावर है ना, उनके अंदर ये सब इस्कॉन वाले के भक्त पूरे वर्ल्ड में कैप्चर किया है हरे कृष्ण के मूवमेंट ने। और ये वर्ल्ड का जो आधार है, जो सृष्टि का चलना फिरना है, उनके हाथ में भी है। अभी देखो ना, अभी पूरे साइंटिस्ट, पूरे सृष्टि पर्जन्य बारिश बताने वाले भी बोले ये साल में बारिश गिरेगा भी नहीं, इंडिया में तो कुछ भी नहीं। और जो 6-6 महीना यूरोप में सूर्य का दर्शन नहीं दिखता था, वह 40 डिग्री तापमान बढ़ गया, पटरी पिघल गया रेलवे की, घर ऐसे बनाए थे ठंडी के लिए, वो मर गए। 23,000 लोग मर गए गर्मी से। और ये परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में। तो ये भगवान का चक्र है। इंडिया में इतना 40, 45, 45, 55 सेल्सियस डिग्री होते भी हम कैसे जीते हैं, उनके सामने एक उदाहरण है। और हमें बारिश नहीं गिरने वाला। तो मैं अभी गांव गया था वृंदावन से, तो वृंदावन में बोला प्रभु जी को कीर्तन ऐसा कीजिए, प्रभु जी बारिश गिरना चाहिए। तो उन्होंने आधा घंटा बारिश कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया कि आधे घंटे के बाद ऐसा बारिश गिरा कि हम गोवर्धन को परिक्रमा कर रहे थे, आधे में हम भीग गए पूरे। भीग के हमें परिक्रमा की। ये कलयुग का पावर है हरे कृष्ण के भक्त के पास। तो इसलिए हरेक जीव ने, हरेक भक्त ने ये मूवमेंट अपना कि अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। यही मेरे हृदय से प्रार्थना है। तो वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी कमाई भगवान को अर्पित करते थे। तो यही सबसे त्यागी भगवान बोले, जो आपकी गाड़ी कमाई से कम थोड़ा हिस्सा मेरे और मेरे भक्तों को खर्च करता है, वो असली सन्यासी है। यही ये श्लोक का अर्थ है। तो प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया है भागवतम में। प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड पत्रिका लिखते थे, बुक जाओ देवाची आगावा। तो उनके पास पैसा नहीं था, एक दुकानदार के पास जाते थे और उधार से कागज लेके आते थे और रात भर लिखते थे और उसका वितरण करते थे बैक टू गॉड हेड का। और फिर जो कमाई होती थी तो दुकानदार को देते थे। और दुकानदार ने देखा कि प्रभुपाद जी आप जितना मेरे से उधार लेते हैं, जितना बुक आप वितरण करते हैं, जितना आपके पास पैसा मिलता है उससे ही सब जाता है, तो इससे आपको क्या मिलता है? तो प्रभुपाद जी बोले मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, भगवान का संदेश हरेक जीव के पास पहुंचाना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अपने जीवन में एक उदाहरण रखा है प्रभुपाद जी ने कि हम कैसे ये कलयुग में जी सकते हैं।
हम संसारी होके संसार करके वैकुंठ धाम कैसे जा सकते हैं। ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने रखा है प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी तो इतने कष्ट किया, 1954 में पूरे घरदार छोड़ के फॉरेनर गए और वहाँ से भगवत गीता का प्रचार किया और वहाँ से गोरे लोग को प्रीचिंग करके यहाँ लाया। जो नशा गांजा ड्रग पी के रोड पे बैठते थे, ऐसे लोगों को ब्रह्मचारी बनाया, सन्यासी बनाया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रभुपाद जी ने यही दिखाया 1954 से। और 1964 से 1974 पे 110 मंदिर का ओपनिंग किया, उसका उद्घाटन भी किया। ये एक आश्चर्य प्रभुपाद जी ने हमारे सामने रखा है। 110 मंदिर पूरे वर्ल्ड में, और इसी से भगवत गीता का हर एक मंदिर में पाठांतर चालू किया। और ये भगवत गीता जो कुछ सुनेगा, जो कुछ श्रवण करेगा, उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही। 3 महीना देखो, भगवान के पास एक चांटिंग ले लो, जपा ले लो, भगवान को आप अर्पण करो पुजारी के सामने और भगवान को प्रार्थना करो, तुलसी को जल डालो और सुबह सुबह 16 अक्षर का मंत्र जाप करो। 3 महीने में आपके परिवर्तन नहीं आएगा तो मैं, आप जैसे बोलेंगे वैसा मैं करेगा। ये मेरा उदाहरण है। और इसीलिए ये सबसे बहुत चमत्कार है कलयुग में। हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, ये सहज ऐसा नहीं अपनाते हैं। वो पूरे देखते हैं उसमें क्या है और फिर वही अपनाते हैं। कितने धर्म है, कितने संस्था है, लेकिन क्यों नहीं उधर गए? इसमें कुछ जादू ही है। और इसमें जादू का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। हम कितने भी व्यसनी हो, कितने भी फुकार हो, तो ये चैंटिंग और जपा से हमारे अंदर नम्रता आएगी। और नम्रता आने के बाद भक्ति का प्रवेश हो जाएगा। तो ये भक्ति से हमें 3 चीजें मिलती है। कौन से? चेतो दर्पण मार्जनम बहुमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेया चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम। 3 चीजें मिलती हैं हमें। जैसे हमारे घर में आईना है और 6 महीना उसको साफ नहीं किया तो हमारा मुख उसके नहीं दिखेगा, तो उसको साफ करना चाहिए। वैसे हमारा हृदय साफ करने के लिए ये महामंत्र है। जैसे गैरेज में काम करता है ना लड़का, उसके हाथ में कपड़ा देखा कितना मैला रहता है, लेकिन वो सर्फ में डालेंगे घिसेगी ना, वो चमक जाएगा। वैसे ही हम ये 16 अक्षरी महामंत्र चालू किया ना, हमारे हृदय में शुद्धता आएगी। ये एक फायदा मिलेगा हमें। दूसरा फायदा मिलेगा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात्व नाम नामिनो। भगवान कृष्ण का नाम चिंतामणि है, रस का आगार है, जो मांगे वो मिलेगा। और क्या चाहिए? ये दूसरा फायदा मिलता है। और तीसरा फायदा मिलता है हमें, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम घास के तिनके से भी हम नम्र बनेंगे। जब तक हम नम्र नहीं बनते तब तक भक्ति प्रवेश नहीं करती। ये ध्यान में रखना। हमारा युगो है बाजू में रख के हम भक्ति करना चाहिए। और हम चांटिंग एक बार चालू किया, मन लगे न लगे, जपा रटते रहो रटते रहो रटते रहो। और 2-3 महीने में खुद ट्राई करो, खुद एहसास करो कि मैं पहला क्या था और भक्ति में आने की मेरी स्थिति क्या है। सब कुछ भगवान संभालेंगे। अरे चोरों को संभालता है भगवान, हमें क्यों नहीं संभालेगा? डेफिनेटली संभालेंगे।
संभाल के बाद भी हमें भगवत धाम जाने के लिए अंदर से चैत्य गुरु दीक्षा गुरु देंगे। और ये वातावरण में हम यही जीवन में कम से कम वैकुंठ धाम जाएंगे। क्यों? ये हमें नहीं जन्म चाहिए कुत्ते का बिल्ली का, फिर 9 महीना पेट में पूरा उकड़ के रहने के, हर एक योनि में हम जाके उधर पेट में रहने का, ये जीवन हमें नहीं चाहिए। हमारा डेस्टिनेट है भगवत धाम, जहाँ से आया हम वहाँ जाने का है हमें। और वहाँ जाने के लिए एक ही उपाय है, हाथ में बीड़ी बैग, गले में कंठी। जिसने गले में कंठी नहीं डाला वो डालिए। क्यों डालिए? जैसे बॉम्बे में बीएमसी वाले गाड़ी लेके आते हैं ना बड़ा, और उनके हाथ में एक थैला रहते हैं, काटी रहते हैं, और जो कुत्ता दिखा ना उसके भगा के उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन उसमें कुत्ते में भी एक दूसरा कुत्ता मिलता है, जिसके गले में पट्टा है ना उसको नहीं पकड़ते। क्यों नहीं पकड़ते? वो बीएमसी वाले बोलते इसको मालिक है, हमारे ऊपर गदा आएगी उसको पकड़ेगा तो इसलिए हमारे गले में जब भी माला होएगी, हाथ में माला होएगी, तो यमदूत वे घबरेंगे डेफिनेटली। तो इसीलिए ये जीवन का थोड़ा अवधि बाकी है। कितना अवधि है? कलयुग सतयुग में 1 लाख बरस था, द्वापर त्रेतायुग में एक झोरक कट गया, 10,000 हो गया आयु त्रेतायुग में। द्वापर में और एक झोरक कट गया, 1000 आयु हो गया, 1000। आते आते कलयुग में एक झोरक कट गया, 100 बरस हो गया। 100 बरस भी हम नहीं जी सकते। चाणक्य बोलते हैं हम कभी हमारा जीव चेतना छूटेगी वो पता नहीं, इसलिए पहले से भगवान की प्रार्थना करके भगवान का जपा कीजिए। बाकी 33 करोड़ 32 करोड़ देवता के पीछे मत लगिए, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, और हम लाखों जन्म लेके भी देवी देवता के पास नहीं जाएंगे। ये रूट है पेड़ का, उसको पकड़िए, ऑटोमेटिकली सब देवी देवता खुश हो जाएंगे, कोई रूटेगा नहीं। भगवान कृष्ण जीते, जिसको मारते हैं ना उसको कोई नहीं बचाता है, और जिसको बचाते हैं ना उसको कोई मार नहीं सकता है। ये भगवान की गारंटी है। तो इसीलिए हम एक माला करेंगे। तो मैं विराम देता हूँ अपने कथा को। किसी को कोई संशय है, प्रश्न है तो 5 मिनट पूछ सकते हैं। बोले हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मला आहे की मला सगळ्यांनी दिली का? नमो विष्णुपादाय